जय आरसीएफ। जय आरसीएफ। तो आरसीएफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ एक साधारण आदमी जिसके पास पैसा नहीं, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री नहीं, एक साधारण व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं, एक साधारण व्यक्ति जिसकी बहुत सारी इच्छाएं मन में रह गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, वो भी यहाँ आकर इस स्टेज से बहुत पैसा कमा सकता है और केवल दौलत ही नहीं, बहुत शोहरत भी कमा सकता है और लोग का मोहब्बत प्राप्त कर सकता है। तो आरसीएफ है क्या, सिंपल सा चीज है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। अभी प्रधान में रम्या, उमेश और शंभू जी बताया आप लोग को, बाजार की वस्तुएं मिडिल मैन के थ्रू आता है। कंपनी है, सीएनएफ है, प्रचार प्रसार है, एजेंसी है, होलसेल है, रिटेलर है, तक कस्टमर है, यानी कम से कम 10 का वस्तु 20 होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर का जुड़ाव है। हर शहर में आरसीएफ शॉप खुल रहा है, अपने आप खुला हुआ है। जब आप यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं तो 15 से 20% दुकान में डिस्काउंट, 12% पीवी बनता है, कंप्यूटर बिल मिलता है, पीवी का 12% हर 6 माह के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट, 22% आपका परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% आपका रॉयल्टी इनकम मिलता है, 5% टेक्निकल बोनस मिलता है और 2% यूनिट बोनस। आप टोटल करके देख लें 45% प्लस है, 8% दुकानदार को भी मिलता है। इतना जबकि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ी। आप सोच लीजिए आरसीएफ मात्र 5% पे काम कर रहा है और पूरे इंडिया में आरसीएफ कार देख रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। तो करना क्या यहाँ पे, करना यह है कि सबसे पहले हमको अपना हेल्थ को ठीक करना है। वैसे आपको बताएं कि जो आज हर घर में आपको कोई ना कोई रोगी मिल जाए, कोई गैस का है, कोई थायराइड है, किसी को बीपी हाई है, किसी को शुगर है, किसी को और कोई दर्द का बीमारी है। तो क्या हो रहा है, अब आपके पास गाड़ी हो और उसमें आप नकली तेल डालेंगे तो गाड़ी की स्थिति क्या होगी। तो इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया और इसमें हम जो दे रहे हैं प्रोडक्ट वो डुप्लीकेट है। तो शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हमारा शरीर बीमारी का घर बन रहा है। तो पहला फोकस है आरसीएफ का, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो हेल्थ है, स्वास्थ्य या स्वास्थ्य वर्ष भी चल रहा है। तो हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि लोग को लगता है कि थोड़ा सस्ता खा ले, लेकिन जो आप महीना में दवाई खा ले इसका खर्चा जोड़ लेना तो उससे आप अच्छा दाल, अच्छा सब्जी, अच्छा फल दूध खा सकते हो। जो पैसा आपका डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, साल में अपना स्वास्थ्य बजट देख लीजिए, हर घर में कितना का खर्च है। तो ऐसा नहीं है कि हम बचाने के फिर में रहेंगे तो बच जाएगा। यहाँ बिचौलिया नहीं, मिलावट कौन करता है, बिचौलिया करता है। बाजार में जो डी माल है उसका कारण बीच हो रहा है। आज सिटी माल के मतलब होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट, कोई बोल दे सिटी वाला है तो हाँ 2 नंबर। तो पहली बात है कि हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। जब शरीर से हम स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग से स्वस्थ रहेंगे। अब एक बीमार आदमी कितना सोचेगा, बीमार आदमी निराश होता है, हताश होता है, दुखी होता है, जीवन एक किन प्रकार काटना चाहता है। लेकिन एक जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो प्रसन्न रहेगा, जीवन में उसके बड़े बड़े सपने, बड़ी चाहत है। हमें हमारा पहला फोकस, पहला सुख निरोगी काया। आप समाज में देख ले, घर में देख ले, रोड में देख ले, तो आपको समझ में आएगा कि जो आदमी लगातार रोगी है, बीमार है, वो कितना दुखी है। आप जो बाहरी एक्टिविटी देखते, कोई आदमी उदास है, निराश है, उसकी गहराई में झांके तो बीमार में हो रहा है। अब जैसे बूढ़ा 5 बूढ़ा भजन जाइए तो आपको सुगंध आएगा, एक बूढ़ा के पास जाइए तो दुर्गंध आएगा। तो ऐसे ही आदमी अंदर से इतना दुख, टेंशन भरा हुआ है कि आप उसमें उम्मीद नहीं करें कि आदमी कभी प्रसन्न रहेगा, कभी मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके अंदर दुख भरा हुआ है, कष्ट भरा हुआ है, निगेटिविटी भरा हुआ है। अब सबसे अच्छा हम लोग कौन लगता है। मैं एक बार गया में घूम रहा था, मामा घर है मेरा, सुबह में, तो 3-4 छोटा बच्चा देखे बड़ा अच्छा लगा। हम किसका बच्चा था, गधा का। अब बड़ा प्यारा सा, आदमी का भी बच्चा प्यारा है, कुत्ता का भी बच्चा प्यारा, क्यों, इनोसेंट है। और हम क्या लेके ढो रहे हैं, हमारे शरीर में जो हमारा अध्यात्म करता है, कि जो आपके अंदर वजन है, जो भारीपन है, हताशा है, निराशा है, ये आपका निगेटिव विचार का है। जो पॉजिटिव आदमी होता है, देखिए कितना फरहर होता है, एकदम मस्त रहेगा, उसका एकदम वो समय निष्ठ होता है, इसलिए कर्तव्य निष्ठ होता है। बाकी आदमी के लिए बहुत मुश्किल है समय निष्ठ, अगर कोई है तो साधारण बात नहीं। आज के युग में अगर कोई स्वस्थ है तो साधारण बात नहीं। तो आप लोग तो भगवान की कृपा से योग करके प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि सामाजिक सर्किल भी बहुत बड़ा बाधा आज के डेट में, आज के डेट में रोग का बहुत बड़ा बाधा है कि आप इतना पार्टी हो रहा है, कहीं जन्मदिन, कहीं मरण दिन, कहीं शादी, कहीं विवाह, कहीं एनिवर्सरी,
वो लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार है अपने कार्यक्रम में, लेकिन भोजन पर नहीं। भोजन तो हलवाई जो कहेगा, 10 रुपया के चलते वो चाहता तो स्टैंडर्ड भोजन मंगवा सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा है, हलवाई कहेगा कि ना नेपाली डालडा लाइए, यही तेल लाइए, अरे यही मसाला हम बना देंगे। अपना तान लिया, अपना ले लिया 50,000 जो लेना था, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो सुसाइड कर दिया। जब जरूरत पड़ा उसको बढ़िया क्वालिटी का भोजन बनाने का, तो वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। अब शौक से लोग बुला रहे, आप जाइए खाली जहर खाइए। हम लोग इनके मोहल्ला में बहुत बड़े आदमी को बोले, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इनसे बुलवाए कि बढ़िया तेल खाइए, बढ़िया मंगाइए। तारे आप हमारे वो मैनेजर है, मैनेजर कहा कि हम बचा न देंगे, आरसे में कहाँ जाइएगा, आपको जहाँ 5 लाख खर्चा 3.5 लाख में करवा देंगे। थर्ड क्लास सामान लो बाजार से, क्या करोगे? जहाँ आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, खैर मैं यहाँ नहीं कहूँगा, हम अपने घर में अच्छा खाएं और बाहर जाइए तो बचिए। सब जितना डुप्लीकेट माल बना का आपको खिला रहा है, एक दिन खाइएगा तुमको 4 दिन याद कीजिएगा, 3 दिन पेट खराब रहेगा और 1 हफ्ता तक मन भारी भारी रहेगा। तो हमें आरसीएम में सबसे बड़ा लाभ क्या दिया आरसीएम ने? आरसीएम ने हमें दिया कि हमारा प्रोडक्ट भरोसामंद है। नंबर 2, हम क्यों आए थे आरसीएम में? देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट को अपने घर का खाता हूँ, किसान परिवार से भी हूँ। लॉकडाउन पर मुझे लगा कि कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ स्कूल में 600-700 बच्चा, कई सेक्टर, और लॉकडाउन पर जब बैठना पड़ा साल भर, और जब देखा जिसके यहाँ पैसा ज़्यादा था, आधा तो अवसरवादी लोग होता है, अपने लोग और अपने जिसके ज़्यादा अपना पैसा तो वही पहले भागा। मुझे लगा जीवन में एक ऐसा रिसोर्सेज करना है जो कभी बंद न हो, और तब मैं आरसीएम जो है, मैं आरसीएम में पैसा कमाने आऊँ, साफ सवाल। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि शुरू में मैं प्रोडक्ट पर आकर्षित नहीं था, और बहुत सा प्रोडक्ट आरसीएम करते भी मैं बाहर से खा रहा था। क्यों? समझने में समय लगा, और जब समझ गया तो आज हमारे घर में एक भी प्रोडक्ट आपको बाहर से नहीं मिलेगा, और हम बढ़ने भी लगे। जब बाहर से खा रहे थे तो बढ़ नहीं रहे थे। तो हमारा उद्देश्य पैसा कमाना था, सीधा सा बात है। तो जो टारगेट लेके चलता उसको जिम्मेदारी उठाना होता है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं मसूरी का समझिए आरसीएम का पहला डिस्ट्रीब्यूटर नए में फिर जून में इसको शुरू करवाया, टीम बनाया। 1 माह के अंदर ही 30 दिन के अंदर ही हम 30 से ज़्यादा का टीम बना लिया। सब सोचिए, अब सब लीडर्स, मैं आम लोग से शुरू नहीं कर, अब देखेंगे तो जस्ट मेरे नीचे 30 लोग में 25 लोग अच्छे मुकाम पे, हमसे कुछ ज़्यादा इनकम कमाए। तो मैं शुरुआत किया अच्छे लोग से, बाद में जिसको आना है। और दूसरी जिम्मेदारी थी दुकान खुलवाना, आरसीएम का शौक नहीं था, मुझसे खुलवाया। तीसरी जिम्मेवारी थी मीटिंग सेमिनार शुरू कराना, हमारे स्कूल में हॉल था, मैं शुरू करा दिया। चौथी जिम्मेवारी थी अब मुझे समाज में नजर आना, क्योंकि वो फेस वैल्यू दूसरा था। वो स्टार्टिंग मुझे संघर्ष करना पड़ा एक साथ। लोग आप ही क्या कर रहे हैं, आरसीएम तो बंद हो गया, आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम गया नहीं है। लेकिन मैं खड़ा हुआ, और इसके पहले मेरी पहचान क्या थी? अगर विश्वरंजन बोले तो गुरुकुल, गुरुकुल बोले तो विश्वरंजन, विश्वरंजन बोले तो रेड क्रॉस, रेड क्रॉस बोले तो विश्वरंजन, विश्वरंजन बोले तो गीता प्रवचन करने वाले, और गीता प्रवचन ढूंढे एक सासाराम से हमारे महात्मा जी हैं, तो मेरा नाम ही भूला, उतर को जानते तो मैं हाँ हूँ। तो केवल वो स्टेशन से ही पूछना शुरू किया क्या है, वो गीता पर प्रवचन करते हैं, सीधे आगे बोले तीसरा आदमी घर पहुँचा। अब पहचान बना दी थी विश्वरंजन वाले, आरसीएम वाले विश्वरंजन। तो हमने सोशल मीडिया बहुत आसान है, पहले थोड़ा भार था, सोशल मीडिया में आया। आज हमारे साथ अगर आपका फोटो, आप 5 बार फोटो खिंचा लिए तो लोग पूरा आपको पहचान देंगे, क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, आपका फोटो देखते। क्योंकि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर अपना आरसीएम इंटीग्रेट है। 1K से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, हजारों व्यूज में जाता है, आप लोग का भी उसमें वीडियो जाते रहता है। फेसबुक पर भी आप देख लें, यूट्यूब पर भी देख लें, इंस्टाग्राम पर देख लें। तो 1 साल मुझे मेहनत करना था, मैंने किसी का परवाह नहीं किया। क्यों? मुझे यहाँ जाना था, मुझे यहाँ जाना था, मुझे कहना था यहाँ पे, मेरा टारगेट यह था, मुझे इस मकाम को हासिल करना था, मेरा टारगेट था। और मैं कहा था यहाँ। जनरल लोग क्या करता है, टारगेट लेके नहीं चलता है, नहीं मेरे पास टारगेट था। दूसरा जनरल लोग क्या होता है, इन समस्याओं को देखते रहता है कि चाचा न जुड़े, मौसा न जुड़े, भाई न कहा, प्रोडक्ट ठीक नहीं लगा, बाइक नहीं तैयार है, पैसा नहीं है, छुट्टी नहीं है, इनसे आगे नहीं जाता। लेकिन हम डायरेक्ट केवल इसी को देख रहे थे, हमको ही नजर आ रहा था, तो प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा था। हमारा टारगेट पहला था रॉयल्टी, मुझे रॉयल्टी लेना है,
क्योंकि मैं ज्वाइन करके जब मीटिंग में गया तो मेरे अंदर आग लग गया, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, बिना तैयारी और बिना सोचे मैं घंटों घंटा बोल सकता हूँ एनी टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड, हिंदी एंड ऑल्सो इन इंग्लिश, दोनों में कहीं भी मुझे। लेकिन वहाँ मैं देखा कि अंगूठा छाप, गैराज बनाने वाला, टेलर मशीन वाला चढ़ रहा है, कोट पैंट में चमक रहा है, और हम वो देख रहे हैं। तो वहाँ था रॉयल्टी चिमट की बाजू, लोग आपका बात सुनता है। मैंने संकल्प किया और बहुत जल्द मेरे संकल्प के 3 माह के अंदर मैं रॉयल्टी ले ली, और रॉयल्टी के बाद थोड़ा सा अफसोस हो गया हूँ, लेकिन अब टेक्निकल का संकल्प आ गया है बहुत जल्द। क्योंकि रॉयल्टी का मुझे समझ में आया कि तो मैं अपनी ताकत से, मुझे कहते कोई घमंड गर्व नहीं है, वो रॉयल्टी मैंने अपनी ताकत और संकल्प से लिया था, मुझे लेना ही था तो लेना था। लेकिन अब मुझे धीरे समझ आया कि नहीं, टीम के साथ बढ़ना है। संतोष आए, उमेश भी आए, सिद्धू जी आप लोग आए, अनिता मैम आए, राधिका दीदी आए, पट्टी हमारे अच्छे मित्र सुशील सर जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और सुशील सर और डॉक्टर विनोद जी क्योंकि सुशील सर ना होते तो इतना अच्छा दुकान ना होता, डॉक्टर विनोद जी ना होते तो क्षेत्र में नहीं होता। जो काम हम सोशल मीडिया पर घर बैठे क्यों बेचारा गांव गांव जाकर बनाए, बहुत सारे लोग आए, कपिंदर जी, वीरेंद्र जी, उपेंद्र जी, बहादुर जी, फिर कितने, नीता शर्मा, किरण जी, आज तो बहुत बड़ा टीम अपना काम कर रहा है। तो देखिए अब मेरा इच्छा है आप लोग जो मेरे ज्यादा नजदीकी है, आप लोग को बढ़ाना। तो आपको मेरा वाला ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, सीखो सिखाओ अपने जैसा बनो। आरसे में कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे याद रखा, मुझे पहला ही दिन पता था कि मैं 5 साल में 5 लाख पर रहूंगा, बस 5 साल 5 लाख, ये मेरा मूल मंत्र है। तो मुझे ना तो कभी 5,000 आया, ना 10,000 आया, कभी घट के 2,000 आया, ना रॉयल्टी के बाद मेरा न्यूनतम ठीक 28,000 और मैक्सिमम 59,000 कुछ तक गया जोड़कर जीएसटी वाले से यूनिट बोनस जोड़। तो मुझे ही सब फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे स्कॉलरशिप इससे मैं मानता हूँ। मेरा टारगेट क्या 5 लाख, जिस दिन 5 लाख आएगा उस दिन मैं 200% होगा, बीच में भी आएगा ठीक है। तो मेरा टारगेट 5 लाख था, मेरा टारगेट स्टार रूबी पहला दूसरा स्टार डायमंड, मेरा टारगेट अपने नीचे सेक्टर रॉयल्टी अचीवर बनाना, मेरा टारगेट अपने पूरे क्षेत्र को आरसीएन में करना। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा, जो जिनके घर में आक्सीजन जा रहा है वहाँ से रोग भाग रहा है, वहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। जिनके घर में आक्सीजन जा रहा है उनका उम्मीद भी जग रहा है। मैं जिस समय आरसीएन में जुड़ा मैं बहुत निगेटिव था, मैं सोच रहा था स्कूल की जगह मैं नर्सिंग होम चलाता तो बढ़िया था, हॉस्पिटल था, लेकिन नहीं, भगवान ने मुझे जो दिया वही। अब मेरा टारगेट है 2030 तक सीबीएसई अपडेटेड स्कूल, ये स्कूल तो कन्या ही देख रही है, तो मेरा वो टारगेट है। तो आप मेरा विजन देखिए, आप रुकिए मत, मुझे इनको गरज नहीं है, आई ना बोले उनको गरज नहीं, उनको नहीं, मेरे परिवार को गरज नहीं, उनको नहीं, हमको अगर आईएएस बनना तो हमको ना पढ़ना होगा, हमको डॉक्टर बनना तो हमको ना पढ़ना होगा, जिस बच्चा को बनना उसको पढ़ना होगा। मुझे अगर कामर लेके जाना है सुल्तानगंज से बाबा धाम, ताकत अपना पर है ना, पड़ोसी के ताकत थोड़े चलेंगे, तो बनना मुझे था। तो अब दूसरा स्कार पूछते ना, कहा मन में सोचे अभी इनका किस्मत ठीक नहीं, आप साइड में देखो, साइड में देखो, जो साथ दिया लेके चले कि हम रुके नहीं। मुझे टाइम पास करना पसंद नहीं रहा। आप देखेंगे हम और उमेश दोनों मोबाइल पर रहते हैं, इनका मोबाइल लेने का मतलब इनका उम्र घटने लग रहा, उतना घंटा बर्बाद होना, और मेरा मोबाइल लेने का मतलब सोशल मीडिया पर आग लगा देना, चाहे वो मोटिवेशनल हो, एजुकेशनल हो, चाहे हो। तो उमेश भी धीरे धीरे आ रहे हैं पॉइंट पे, हम सीख रहे हैं, अभी बहुत सा ऐप ही खोलने में लगे रहते हैं, लेकिन नहीं, ये हमसे इनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा, देखिए इनकी बात से भी, बस ये संत आदमी है, हम भी अपना जीवन सत्संग में गुजारे हैं। लेकिन जब हकीकत से पता चला तो पता चला कि धरती पे जीना है तो पैसा चाहिए, पैसा नहीं तो अभी इज्जत से नहीं जी पाए समाज में। मतलब बाप दादा का इतना था कि हम लोग गाँव जाके किसान बनकर जीते, लेकिन हम नहीं जाते, हर बाल बच्चा पत्नी थोड़ी तैयार है। लेकिन भगवान की ही कृपा है कि आज इतना भगवान की कृपा से आ रहा है कि हम लोग बढ़िया से जी रहे। कितना निगेटिव आया कि हाथ नहीं पसारना पड़ा किसी के सामने, जी रहे हैं, स्पीड गाड़ी पकड़ रही है। अब मेरा टारगेट आप लोग है, आप लोग 3 काम को याद करते हुए, मैं ज़्यादा समय लूँगा, 3 बात आपको याद करेंगे। हमेशा स्टार रूबी का टारगेट देखिए, यह मैं राकेश शर्मा जी से सीखा। एक बार आदरणीय राकेश शर्मा जी की उन्होंने कहा कि मैं 19 साल में ज्वाइन कर गया, दिन भर में 8 से 10 आदमी को बताता था, 10 मना करता था, पूरे महीना में बताता तो 200 300 तो 4-5 किसी तरह आते थे,
तो 500-700 आता था, लेकिन मेरा महीना का खर्चा था 5,000, इनकम था 500। लेकिन मैं जब निराश होने लगता था तो 5 लाख देता था स्टार रूबी, और सचमुच उन्होंने 5वां साल 6 लाख रुपया स्टार रूबी पे 6 लाख रुपया पर है। रॉयल्टी लिए टेक्निकली उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, हमेशा आप लोग भी कहता हूँ उनको सुनते नहीं। बहुत संघर्ष किए, साइकिल से चले, रॉयल्टी चेयर बने थे वो स्कूटी लिए, टेक्निकल बने, आज उनका कई मकान और कई कार है, आज उनका इनकम लगभग 20 लाख पर मिलता है। मैं सुजीत सर से सीखा। सुजीत सर देखने वो भी लड़का लगते थे, संघर्ष किए। उनको तो माँ बाप भी कह दी कि अगर तुमको ना पढ़ना है तो घर से निकल जा, तो रुके नहीं, करते रहे। अपना जीवनी सुनाते, जेब में 5 रुपया, 3 दिन शहर से बाहर, 1.5 रुपया के एक समोसा खा के मन मार के रहता था, क्योंकि कल भी उसी पैसा से खाना था, परसों भी। 3 दिन किसी तरह ट्रेन से आज जाते थे, चले जाते थे और अपना जीवन। लेकिन आज देखिए हर महीना 20 से 25 लाख रुपये। तो आपको ये नजर आना चाहिए, नंबर 1 हमको चाहिए, तो हमको नजर आना चाहिए। दूसरा जिम्मेवारी, दूसरा क्या है, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का हमको 2 आदमी को प्लान दिखाना है, लिस्ट बनाना है, प्लान बताना है। किसको आपके मोबाइल, हर के मोबाइल में 500-700 नंबर है, निकालिए। अगर आप 2 आदमी को प्लान बताएंगे तो 30 दूनी 60 में कितना कम होगा, तो 15 से 20 आदमी आएगा। चलिए 2 नहीं बनता, 1 आदमी को प्लान दिखाइए, 30 ही प्लान दिखाते हैं तो 5 से 10 आदमी आएगा। 15 आदमी को प्लान बताते हैं तो 3-4 आदमी आएगा। अगर आपका महीना में बोनी नहीं हो रहा, आपके नीचे ज्वाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब आप प्लान ही नहीं दिखाते, तो आपके पास सपना नहीं है आपका वहीं से, तो फिर आप केवल डिस्ट्रीब्यूटर, आप कंज्यूमर बन के रहती है। मैं पूछता हूँ, मेरा सब काम करने वाले हैं, सब मुझे सुबह पटना जाते हैं। संतोष को देखिए, हर मिनट मोबाइल आता है। निरंजन सर को देखिए, मैडम है, आप रोज जाते हैं, सुबह शाम में आते हैं, और जितना ड्यूटी है हमें 1 महीना बाद वेतन मिलता है। आप 1 हफ्ता मत जाइए, क्या पूरा वेतन मिलेगा? तो जब आरसीएम की बात करते तो बोलते हैं मूड नहीं है, आज नहीं जाएंगे, ठीक है 1 दिन हुआ। कभी आप अपने बॉस को फोन करते हैं, सुनो बॉस आज मूड नहीं है, ड्यूटी नहीं आते। बॉस पे आपको अगर 10 बजे टाइम है तो 10 बजे आपको जाना है, बारिश हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, खाना खाए ना खाए, जिसमें पैसा है ना, आपको सोचो नहीं होना। तो जब आप बाहर में काम करते इतना जिम्मेवारी लेकर, इतना डेडिकेशन के साथ, तब नहीं जाकर वो 30 दिन तब पैसा मिलता है। वो भी अगर आप चाहें कि महीना से अगला महीना 2 गुना हो जाए, नहीं होगा। 3 साल में 2 गुना हो जाए, नहीं होगा। लेकिन आरसीए में आप चाहें तो 6 महीने में आपका पेमेंट 2 गुना हो जाएगा। मेरा इनकम क्या था देख लीजिए, निकाल के रम्या कुमार, पहला महीना 150, दूसरा महीना 450, तीसरा महीना 1700 काम है, और चौथा महीना 4987, छठा महीना में 10,000 क्रॉस कर गया, 8वां महीना में 17,000, और साल टपते टपते वाली थी। पहला चेक जब 51,000 किया तो इसमें पार्टी दी, टारगेट था 150 आदमी को, उसमें पूरा मार्जिन से बचे नहीं था। 300 आदमी को खूब बढ़िया उसमें रसगुल्ला काला आता था, पाउडर वाला, पूड़ी, पुलाव और काला जामुन। यहाँ लोग खाए, उसी को आरसीएम बैंक नहीं हुआ, जो आया सब जिंदा हो गया। तो आप बस दूसरा लेकिन जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर संतोष करना पड़ेगा। आपको ये लगे कि अपने हो जाए तो आप सुनता रहिए, आपका काम कहीं हो जाता है तो हो जाए। उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, सब्जी लाते हैं तो आपके घर में सब्जी बनता है, खाना बनाते हैं तो आप खाते हैं। आप कुछ भी करते हैं तो वही ना होता है, अपने थोड़ा टाइम में अपने हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आरसीएम में हमारे फायदा नहीं बुझा रहा, एडमिशन करा लिया बच्चा जाके कॉलेज में, तो डॉक्टर थोड़ा बनेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, घर सोइए तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ आएगा। अभी मुझे बहुत प्रेरणा मिला, एक महिला जो मैं डाला था, अमूठा छा, दिल्ली वाली, वो 3 महीना में रॉयल्टी ले ली। और भी कई महिला आप देख सकते हैं, मधुसूदन की लड़की है, आरती मौर्य, पूजा मौर्य, पूजा अरोड़ा, अपना मसूरी में रीता शर्मा, 15 से 20 हज़ार रुपया सब है। पुरुष या महिला, पहले ही बोले कि महिला का बिजनेस है, जिम्मेवारी लेके काम करना होगा। आपको दिन भर में एक आदमी को प्लान दिखाना है, फोन कीजिए, टाइम दीजिए, फोन पे प्लान मत दे दीजिए, चलते फिरते प्लान मत दे दीजिए कि एक आरसीए में आया, वो नहीं कहेगा। इसमें नियम कहता है कि आप टाइम दीजिए, बताइए, प्लान बताइए। बहुत सारे कहेगा हम जानते हैं, तो कुछ भी नहीं जानता आरसीएम के बारे में। भारत सरकार इसको मान्यता दिया 2021 में, तभी शुरू हुआ। आप इसके पहले से कैसे जानेंगे? पहले शर्ट पहन के आप कपड़ा खरीदते थे, ज्वाइनिंग फ्री, सरकार का निर्देश है।
ये आरसीएम में भारत की कोई भी कंपनी 1 रुपया नहीं ले सकती है। जिसको भी ज्वाइनिंग फ्री है, जाके सामान ले जो आपको पसंद है, कोई फाउंडेशन नहीं है। जिस दिन आपका 2000 पूरा हो गया, आपका कोड ग्रीन हो जाएगा। 1 दिन में ले लिए तो अच्छा, 2 दिन 10 दिन 1 महीना में, क्योंकि तभी आपकी ज्वाइनिंग रहेगा। तो पहली बात मैं बोला, जो मुझे हमेशा मुझे टारगेट कभी इसकी नहीं रहने देता। मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। रॉयल्टी बना तो बेटा बोला कि कुछ अचीवमेंट हो तो काट ले लिया। हालांकि देखिए, इसका सपना था मेरा 27 में, लेकिन पहले ही आ गया। अब अगला भी टारगेट जो है टेक्निकल पे है। बहुत बातें हैं, वो सब पर्सनल बातें हैं, लेकिन हमसे जो आपको सीखना है, जो बातें मुझ में है, जिसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। नंबर 1, आपके अंदर आपका सपना जिंदा हो, और 10-20 हजार का सपना मत देखिएगा। 10,000 सोने का रास्ते में नहीं टिकेगा। मैं चूंकि सब अपने लोग हैं, बोलेगा फेंकने रहेंगे। मेरा सपना है कि मैं शरीर छोड़ू, उस समय 1 करोड़ पर रहूँ। यहाँ जाने से पहले बेटा को जो मेरा पहला चेक आएगा, वो 1 करोड़ का आना चाहिए, कम से कम। से बोलता हूँ, तो जियो, बचो, स्वस्थ रहो, पढ़ो लिखो। तुमको शौक के लिए कुछ काम करना, पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अब ये 2-4-5 साल में घर में फ्रीडम आ जाएगा। तो बेटी भी जो है ये स्टार्टर वर्कर कप के टीम है, अपना IP अचीव की है। सब पूरा परिवार, हमारा टारगेट है 5 साल में सब टीम पे रहे। तो यह सपना आपके पास हो। दूसरा, जिम्मेवारी। आज रात के सोने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आज से के लिए मैंने क्या किया। और तीसरी, बातें टिके रहे, कोई आपको हिला ना सके, इतना अंदर में आग धरिए। आज हम लोग किसान को नेगेटिव बोलेगा, पहले हम नहीं बोलता था। हम लोग पहले भी लीडर थे, जो किए दिल से किए। गलत लगा और से भाग चले। आरसीएम में अगर 1 रुपया भी लेना देना होता तो हम आरसीएम नहीं करते। आपको बताए थे मार्केट में कितना लोग आज मुड़ी छिपाए चलता है। क्रिप्टो कर लीजिए, मेरे साथ इसमें आइए, इसमें 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कहीं मैंने कहा इसकी चर्चा बंद, चाय पीना है पियो, घस को। जहाँ बात साख की हो, वहाँ पे लाख भी तो अपना ले जाओ, करोड़ ले जाओ, मुझे वो नहीं चाहिए। तो 3 बातों के साथ टारगेट जिंदा रखिए, प्लान बताते रहिए। नहीं जुड़ेगा, मान लिया हम उमेश आपको बताए, बहुत पहले ही बताए थे ज्वाइन के, तब भी कि मेरा था मैसेज डालने का। अब जब ज्वाइन के तो पर डे रात में सोते समय 300-400 लोग जिनका नंबर डालते थे। लेकिन जब ज्वाइन करना है तो हम इसे ज्वाइन किए, बहुत प्रयास किए कई लोग, हमसे जुड़िए तो बताए हुए थे तब नहीं, मेरा परफॉर्मेंस देखे तब ना। तो आप किसी को बताए रहिएगा तब ना। हमारी एक बार फोन की बक्सर से आरसीएम के बारे में, तो ज्वाइन है ना, हम उसको बताए, वो लेट से बताए। तो आप जब किसी को बताने जाए तो बचेगा ये तो ज्वाइन कर रहे, तो बताने मत चुकिए, हिचकिए मत। आप ठग नहीं रहे किसी को, लाज क्या है। और आप बोलते मेरा मुंह नहीं खुलता, हम शर्म करते हैं, तो फिर पैसों काम चलाइए। आज के इस भौतिक युग में परिवार को जीने के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था नहीं है, तो आप कष्ट में रहिए। आपकी इच्छा होगी कि अंतर घूम आए, बद्री धाम नहीं जा पाइएगा। आपकी इच्छा हो कि 5 दिन कहीं सैर कर नहीं जाइए, आपका जीवन एक टूट मंडूक हो जाएगा। माने जीवन जो है ना, शुरू जाओ वही समाप्त। तो पैसा अगर तब ना कुछ जवानी के, आज मुझे कोई, हम गए भीलवाड़ा तो चल के खाटू श्याम, हम गए आरसीएम की मीटिंग में दिल्ली जाके वृंदावन एक हफ्ता रहे। आज मुझे क्या फर्क है, हम जाएंगे तो पूरा टीम छोड़ जाएगा, नमक खाना थोड़ी छोड़ देगा। मेरा टारगेट रहेगा अगला साल से, देखिएगा 1 महीना वृंदावन, 1 महीना बद्री धाम में पैसा वहीं रहेंगे, ऐसा बिजनेस। लेकिन अगर हम बांध के काम करते तो संभव नहीं था। तो आप बंधन नहीं है, आप एकदम मुक्त है। बस अभी मार्केट खाली है, सुन लीजिए एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, अभी मार्केट खाली है। अगर अभी आप चाहिएगा ना, हमें क्या किया, आज कहीं कोई ज्वाइन करता, मेरे पिछले जनवरी से चेक कर लीजिए जो ज्वाइन करता है। जनवरी का 110 आदमी, 58 जेंट्स, 52 कुर्सी दिखा देता है ऐप में हर महीना। कभी 100 से कम ज्वाइनिंग नहीं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, नीचे 8 जगह प्लान दिखाया जा रहा है, होम मीटिंग चल रहा है। हमारे नीचे खरीदारी 10,000 के स्पीड से भागता है, 6 घंटा में 10,000, 6 घंटा में 10,000, कल के दिन भर में 50,000। तो एक टीम बनाए हम जब चल रहे थे तो हमको पता था जो ना काम के अच्छा मत आओ, लेकिन आओगे अगर डाउनलाइन के नीचे आ रहा। तो टीम बनाइए, फैलाइए, ऐसा व्यवस्था बना दीजिए, जगवे करेगा। 2 रुपया सस्ता कराएगा, साग सब्जी आदमी 4 दुकान बदलता है। और यहाँ तो बैठल पैसा आ रहा है, 15 से 20% दुकान में डिस्काउंट, 12% के प्रोडक्ट फ्री। नीचे टीम काम करेगा, हम ना भी करेंगे, टीम काम करेगा तो 22% का लाभ। इतना लाभ मेरा को देगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोग से आग्रह करेंगे, 1 साल, ज्यादा नहीं, 1 साल डेडिकेशन के साथ इसमें लगे। अगला 1 साल तक
और हम कहीं ना कहीं से बात कर ही रहे हैं, कहीं से खा रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, तो है ना है, खाएंगे इसका, बात करेंगे इसका। यही ना होगा कि जो पहले आता था कि ताश खेले चलवा, मैं कभी ताश नहीं खेला, मुझे ताश से प्रेम नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तू नहीं आएगा, चाय पिए चलिएगा, नहीं आएगा, बैठ के झूठ सच बतिया आ रही है, 5 मोहल्ला के महिला आज आश्रम करेंगे तो आना बंद हो जाएगा। जब मैं सत्संग शुरू किया तो बिना भीड़ फट गया, झूठ सच वाला भाग गया। आश्रम शुरू किया तो जो रोज पैरवी लाते थे या तो साथी हो गए, नहीं तो भाग गए। तो हमको भीड़ से कौन काम, जो हमें टाइम में ना जीवन है, टाइम हमारा क्या है, हमारे पास ऊर्जा और टाइम। आज तुम खा रहे हो बैठ के दिन भर, 1 घंटा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1 घंटा एक बच्चा अगर रोज ट्यूशन पढ़े बैठता तो प्रोफेसर हो जाएगा। 1 घंटा आप रोज संगीत सीखिएगा तब संगीतज्ञ हो जाएगा। 1 घंटा आप रोज गीता पढ़िए, गीता की जानकार हो जाएगा। 1 घंटा भगवान नाम जपिए, भगवान का प्रिय हो जाइएगा। 1 घंटा रसोई बनाना सीखिए, रसोई के मास्टर हो जाएगा। 1 घंटा आरसी में देंगे तो आरसी का मास्टर नहीं बनेंगे। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर मुश्किल। 1 घंटा पार्टी निकालना होगा, जो साथ चलेगा, नहीं साथ चलेगा तो अपन है ही, पहले से नकली था भाई। आपके पीछे क्या करते, पैरासाइट होता है ना, चमगादड़ ठीर ऐसे आपके लटकर आपके सटा हुआ। हमारा एक मित्र कहा कि हम अपना 10 अच्छा मित्र से बात किए, को तैयार नहीं है कि आरसे मत करो, आरसे ठीक नहीं है। मैं कहा सबसे सामने 25 रुपया मांगोगे, वो जरूरत आ गया, देख लो। 8 साफ न कह दिया, 2 कहा कि कल होगा। जब आपको आगे बढ़ने की बात आएगी तो साथे नहीं है, तो फिर झूठा ना तो टांग अड़ा रहा है, तुम हटो। इस समाज है, ये समाज की असलियत समझिए, जहाँ आपको अपनी जिम्मेदारी, आगे आपको चमकना है, चेहरा चमकने, जीवन धमकने का बारी आएगा ना, लोग बैक हो जाएंगे। लेकिन झूठा पर टाइम पास करेगा तो ऐसे नकली दोस्त अरे फकीरों से दूर रहिए। जो आपको आश्रम में साथ दे उसको लेकर चलिए, जो सत्संग में साथ दे, सत्संग और आश्रम 2 को प्राथमिकता दीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए और आगे बढ़िए। जय आश्रम, जय हिंद, जय भारत।